उनके संबंध में दो शब्द मैं कहता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। बंधुओं, आज युग पुरुष श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे। राम मंदिर आंदोलन के जननायक, महानायक, जिन्होंने हिंदू समाज के मस्तक पर 500 वर्षों से लगे कलंक को धोया, इस हिंदू हृदय सम्राट को अस्फुरित संघ परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। अब सभी लोग 1 मिनट के लिए खड़े होकर मौन रखकर श्रद्धांजलि अपनी देंगे। हेलो, हो गया? तो आवाजें धन्यवाद दिनेश जी। अभी हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, आज के रक्षाबंधन कार्यक्रम। तो अभी ध्वज लगाया जाएगा, शाखा प्रारंभ होगा, तो कृपया सभी अपने अपने जगह पे खड़े रहेंगे। सावधान, संघ दक्ष। प्रणाम। 1 2 3। स्वस्थान उपविशा। सुरू करा त्यांना एक आवाज तुम्ही बंद करून बाहेर जात असताना सर सभी को सादर सप्रेम नमस्कार। आज रक्षाबंधन के अवसर पर नमस्कार। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जुड़े हैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि रक्षाबंधन जब बोलते हैं तो भाई बहन के पवित्र प्यार का उत्सव ऐसे हम समझते हैं। लेकिन अगर थोड़ा पुरातन काल वैदिक काल में चला जाए तो हमें पता चलेगा कि पहला रक्षा सूत्र देवों के गुरु बृहस्पति जी और देवरानी शची देवी ने देवराज इंद्र के हाथों पर बांधा था जब वे देवासुर संग्राम लड़ने जा रहे थे। फिर पुरातन काल में भी ऋषि मुनि जैसे हमें पता है कि वो आश्रमों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। तो जब वर्षा ऋतु आती थी तो भारी बारिश के कारण जंगल में रहना कठिन हो जाता था। तो बारिश के दिनों में वह गाँवों में ग्रामों में आकर वास करते थे, सभी ग्रामवासियों के साथ रहते थे, उनको जीवन सम्मुख शिक्षा देते थे। और फिर जब वर्षा कम होती थी, बारिश कम होती थी तो फिर से अपने आश्रम जंगल में लौट जाते थे। तो तब तक मतलब जो 2-3 महीने वो ग्रामों में वास करते थे तब तक उनका उस गाँव वासियों के साथ बहुत ही भातृत्व का रिश्ता बन जाता था। तो जब वो वापस अपने जगह लौटते थे तो उस समय मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ धागा यानी कि रक्षा सूत्र वो एक दूसरे के हाथ पर बांधते थे। वो ग्रामवासियों के हाथ पर वो धागा बांधते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे और यह कामना करते थे कि उनका रक्षण हो। और वो जो रक्षा सूत्र है वो उन्हें इस बात का भी याद दिलाता था कि
उनका खुद का रक्षण तो होना ही है, लेकिन उनको संस्कृति की भी रक्षा करनी है, संस्कृति को भी दशों दिशाओं में लेकर जाना है। और इसी प्रकार फिर महिलाओं ने यह उत्सव अपनाया और हमें पता ही है कि पूरे भारतवर्ष में हर कोई आज के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई ने बहन की रक्षा करनी है, ऐसी कामना तो है ही, लेकिन भाई की भी रक्षा हो, यह भी कामना उस रक्षाबंधन के दिन हर बहन करती है। तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा मैं बताती हूँ। प्रस्तावना तो हो चुकी है, इसके बाद अमृत वचन होगा, अमृत वचन जैसे ही समाप्त होगा सुभाषित हो जाएगा, फिर वक्ता परिचय करा दिया जाएगा, फिर एकल गीत होगा। एकल गीत के बाद हमारे प्रमुख वक्ता श्री वेंकटेश जी हेगड़े, इनका बौद्धिक रहेगा, वो हमें इस विषय के बारे में, संघ में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में सविस्तर बताएंगे। फिर HSS का परिचय होगा और हमारी सम्माननीय अतिथि महोदया सुचित्रा जी दुराई, उनका मनोगत वो व्यक्त करेंगी। फिर धन्यवाद ज्ञापन दिनेश मणि जी द्वारा होगा और फिर प्रार्थना होके हमारा उत्सव संपन्न हो जाएगा। तो अभी एक श्लोक बोलती हूँ। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबद्धनामि रक्षे माचल माचल। यह कहकर भगवान से और भगवा ध्वज से संस्कृति रक्षा हेतु हमें सद्बुद्धि और शक्ति की कामना हम करते हैं और अपने उत्सव को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करता है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि हम आपसे भी ज्यादा कठिन हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम। हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदूपतितो भवेत्। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। फिर से दोहराती हूँ। हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदूपतितो भवेत्। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। इसका विशेष अर्थ है सभी हिंदू सहोदर है, अर्थात सभी भारत माता के ही संतान हैं। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता। हिंदुओं की रक्षा करना ही हमारी दीक्षा है तथा उनमें समानता लाना ही मेरा मंत्र है। यह समानता का मतलब है जात पात के भेद में न बंटकर सभी हिंदू है, ऐसी भावना जगाना है। धन्यवाद। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हिंदू स्वयंसेवक संघ थाईलैंड के द्वारा आयोजित ई उत्सव में सभी स्वयंसेवकों का और सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं वैसे तो संघ का जो परिचय है सभी स्वयंसेवकों का और विभिन्न दायित्व निर्वहन करने वालों का, उनका कर्म और उनका हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पण ही एक अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। लेकिन मैं संक्षिप्त में जीवन परिचय करवाना चाहूंगा कुछ गणमान्य हमारे स्वयंसेवकों का और अतिथियों का। हमारे हिंदू स्वयंसेवक संघ थाईलैंड के माननीय संघ चालक श्री विजय जी शर्मा हैं। मूलतः जालंधर पंजाब से हैं और इन्होंने भारतीय वायुसेना से जो है अपना अवकाश लेने के बाद कुछ समय तक बैंक में अधिकारी के रूप में भी कार्य किया और आप संघ से प्रथम वर्ग शिक्षित हैं और वर्तमान में आप थाईलैंड प्रवास के दौरान आपका कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है और व्यवसायिक कारोबार के साथ साथ आप सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पण के चलते हिंदू स्वयंसेवक संघ थाईलैंड के माननीय संघ चालक के पद का दायित्व बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं हमारे हिंदू स्वयंसेवक संघ महानगर बैंकों के माननीय संघ चालक सुशील कुमार जी धानका। आप मूलतः सिलीगुड़ी पंजाब में आपका जन्म हुआ है और आपका स्थायी निवास रांची झारखंड में है।
आप 1977 से 80 के बीच में इंडोनेशिया प्रवास पर भी रहे और 1980 के बाद से आप निरंतर जो है बैंकॉक में ही हैं। आप जो है यहाँ पर मॉस्टेक्स कंपनी लिमिटेड में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आप व्यवसायिक जीवन के साथ जो है निरंतर अपने हिंदू संस्कृति और भारतीयता से जुड़े विभिन्न मंच और संगठनों में विभिन्न पदों पर अपना दायित्व निभा रहे हैं। उनमें विश्व हिंदू परिषद उप प्रधान, हिंदू स्वयंसेवक संघ, इंडिया थाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, थाई कल्चरल लॉन्च आदि में आप अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में श्री वेंकटेश हेंगड़े हैं। उनका दायित्व कर्नाटक दक्षिण प्रांत संयोजक है कुटुंब प्रबोधन में। जन्म नरेवी मैंगलोर के पास में हुआ और 1957 में